तो इन्होंने हिट किया, इसको हिट किया तो इसका पाँव जो है ना उसी वक्त ही लटक गया और एक पट्ठा इसका जो है ना पट्ठे के ऊपर ही समझ लो पाँव रह गया, उसकी नसें वगैरह हड्डी बोन सब टूट गई थी। बेटी इसकी जिस दिन इसकी टांग कटी है, छोटी बेटी आई है और आकर देखकर बाप को बहुत गले लगकर लिपट कर रोई है हिचकियों के साथ हॉस्पिटल में। तो उसको प्यार प्योर किया, उसको समझाया, इसने खुद भी उसको समझाया, तो फिर उस बच्ची को जो इंसान को थोड़ा सा हौसला हुआ। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर और ये जो भाई मेरे साथ आप देख रहे हैं, इनके एक भाई छोटे अंदर हॉस्पिटल में हैं, जिनको कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने गली के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से कुचला, जिसके नतीजे में वो अपनी एक टांग ज़ाया कर बैठा। क्या मामला है, 5 लाख की ऑफर इनको कौन कर रहा है, किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। अच्छा नासिर भाई, थोड़ा सा इधर रहिए। नासिर भाई, ये बताइए कि आपके भाई का गली के अंदर एक्सीडेंट होता है, आपका भाई क्या करने निकला था और ये क्या सारे मामला हुए? मेरा जो इंसान है ये मजदूरी करता है अपनी सलमस्तारे की, ये दुकान पर आया रात को, उधर कुछ इसने लेना था, वहाँ से उसको दुकानदार को पैसे दे रहा है, सीधा पाँव इसका अंदर रखा हुआ है, उल्टा पाँव बाहर है, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और ये तेज़ रफ्तार गाड़ी आई है, उसमें जो सा ये बैठे हुए हैं, ये 3 या 4, एक तो ड्राइवर है, ये जो उमर है जिसने ये इसको हिट किया, और जो इसके साथ दूसरे हैं वो 3 या 2 लोग वो हैं गाड़ी के अंदर। तो इन्होंने हिट किया, इसको हिट किया तो इसका पाँव जो है ना उसी वक्त ही लटक गया और एक पट्ठा इसका जो है ना पट्ठे के ऊपर ही समझ लो पाँव रह गया, उसकी नसें वगैरह हड्डी बोन सब टूट गई थी। तो उसी वक्त जो है ना वो डॉक्टर साहबान का यहाँ पर आ गए हैं सर्विस हॉस्पिटल, इसको काफ़ी अपना मतलब कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो पाँव नहीं संभल सका, तो उन्होंने मजबूरी में इसको काटना पड़ गया। तो यानी कि आपके भाई की टांग को काट दिया गया। अब वो आप देख सकती हैं, उनसे मिल सकती हैं। तो वो मजदूरी की हालत में हो गया, 2 बेटियां उसकी, कमाने वाला उसका खुद कफील था ये। अच्छा, ये इनकी 2 बेटियां, इनका बेटा वगैरह कोई नहीं है? इनका कोई नहीं है, 2 बेटियां हैं, एक तकरीबन को 11 साल की है, एक 13 साल की है या 12.5 साल की, इस तरह इसकी 2 बेटियां और स्कूल पढ़ती हैं। वो एक अपना मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ती हैं और प्राइवेट भी पढ़ती हैं, ट्यूशन वगैरह सारा कुछ। और बेटियों को इस तरह पालता था जैसे मजदूरी करके, जैसे कि बेटों को भी इस तरह नहीं लोग रखते जिस तरह ये बेटियों की ख्वाहिशात पूरी करता था। तो उन्हीं के बाप की बड़ी लाडली होती हैं बेटियां। वो जब ये घर से निकलता तो वो पहले कह देती है पापा हमारे लिए ये चीज़ भी लेकर आना, वो चीज़ भी, इसको चाहे रात को जिस वक्त मर्जी आया है लेकिन ये चीज़ लेकर आया उनके। गरीब होने के बावजूद वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करते थे जी। तो अब इसका ये मजदूरी पे हो गया। वो बेटी इसकी जिस दिन इसकी टांग कटी है, छोटी बेटी आई है और आकर देखकर बाप को बहुत गले लगकर लिपट कर रोई है हिचकियों के साथ हॉस्पिटल में। तो उसको प्यार प्योर किया, उसको समझाया, इसने खुद भी उसको समझाया, तो फिर उस बच्ची को जो इंसान को थोड़ा सा हौसला हुआ। तो ये मामला हमारे साथ चल रहा है। और जो अब उसके उमर गुज्जर इसका नाम है लड़के का, गाड़ी रेंट की थी इसकी, और जो है ये अच्छा गाड़ी पे रेंट पे थे? रेंट की है और इसका लाइसेंस भी जो है ना वो नहीं है इसके पास। देखिए नाज़रीन, ना लाइसेंस है पास, ना गाड़ी इसकी अपनी थी, गाड़ी भी रेंट पे ली थी। रेंट पे जो गाड़ी देते हैं वो भी नहीं देखते हैं कि आया जो हमसे गाड़ी लेने आ रहा है उसका लाइसेंस है कि नहीं है। तो ये चलाकी ये खेल रहा है, चलाकियों से ये ज़मानत करा रहा है, ज़मानत करा के इसके ख़िलाफ़ FIR हुई भी है, और जो इंसान है ये ज़मानत करा के ना फिर रहा है बाहर। अच्छा, ज़मानत हो गई है? हाँ जी, ज़मानत हो गई है। अब इसको 4 तारीख का टाइम मिला है, तो इसने 1 माह में तकरीबन ये 4 बार ज़मानत करा ली है। अच्छा, 1 महीना हो गया एक्सीडेंट को और 1 महीने के अंदर 4 दफ़ा वो ज़मानत कर चुका है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा? उसके खिलाफ कार्रवाई वो जो है ना, जिस वक्त ये ज़मानत इसकी कैंसिल होगी तो फिर SI जो है ना इसको उठाएगा। तो ज़मानत कौन कैंसिल करेगा उस मुल्ज़िम की? तो ज़मानत जो कैंसिल करनी है वो जज साहिबान नहीं करनी है ना, तो जज साहिबान उसको ज़मानत दे देते हैं आगे। अब उसने एक ज़मानत उसकी जिनसे ये हफ्ते को जो है ना कैंसिल होनी थी, उसने चलाकी से वकील नया बदल लिया। वकील ने आगे पेश हो गया अपना ज़मानत, आगे वो वकालतनामा किया। उन्होंने कहा जी मुझे टाइम दिया जाए, मैं इस केस को पढ़ लूँ। तो तारीख लेने के लिए उसने 4 तारीख दे दिए जज ने। तो वकील हमारी तरफ से भी खड़ा हुआ था, उसने भी कहा कि जब ये नया वकील आ जाता है ना बीच में तो फिर बहस नहीं होती, फिर टाइम दिया जाता है। तो इस तरह उनको टाइम दे दिया गया 4 तारीख का। अब 4 तारीख को क्या बनेगा, क्या होगा, उसको ज़मानत मिलती है, आगे क्या होगा, वो कहते हैं जी हम हाई कोर्ट में जाके फिर ज़मानत हो जाएगी वहाँ से। तो उसके जो पीछे उसके साथ घर से जो कोई भी उसके पीछे आ रहे हैं, उसके मोहल्लेदार हैं, कोई भी हैं, वो कहते हैं जी हमारे से जो है ना 3 लाख 4 लाख ले लें और सुलह सफाई कर लें।
यानी कि जो टांग देखे नाजरीन कट गई है, जुल्म जो हुआ है उसका बदला जो है वो 4 लाख में अदा कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम सारी उम्र के लिए माजूर हो गए हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। जी, वो 4 लाख रुपए हमारे से ले लें, सुलह सफाई कर लें। अगर जो ये उनमें से किसी बंदे ने कहा कि अगर जो ये पैसे नहीं लेंगे, नहीं लेते तो ना लें, हम डन बेस पे जाके जज से बात कर लेंगे। वो डन बेस का मकसद ये होता है कि जज के साथ मुकम्मल बात हो जाती है, वो हमारी तरफ से केस में नुक्ते निकालेगा कि हमें मुलजिम बना देगा और वो जो है उनको बरी की तरफ ले आएगा। ये डन बेस का मकसद ये इनका होता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो मुल्जमान है वो ये कह रहे हैं कि हम आप नहीं बिके हो तो हम जज साहब को खरीद लेंगे, ये कह रहे हैं। ये उनका मकसद है। ठीक। जुल्म की इंतहा नाजरीन, जुल्म की इंतहा। तो ये जो बात है ये हमारे तक भी पहुंच गई है कि वो ये उनका ज़हन आगे से ये है, लेकिन अभी वो उसमें जो इंसान है उसके जो पीछे आ रहा है वो एक सहाफ़ी है, एक पठान है। अच्छा, सहाफ़ी भी हैं? सहाफ़ी है कोई, लेकिन मुझे नाम का नहीं पता। नाम का पता होता तो मैं अभी आपको बता देता, क्योंकि उसने मुझे खुद कहा कि मैं सहाफ़त करता हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ। अच्छा, ठीक है। और वो जो एक पठान है, शर्म आनी चाहिए ऐसे सहाफ़ियों को भी कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उसकी भी अगर अल्लाह ना करे कि ऐसे ही उनकी अगर एक टांग से माजूर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? जी, ये तो सबको सोचना चाहिए ना कि भी अपना गरीब आदमी के साथ कोई जुल्म क्या करेगा, कौन करेगा, ये तो हमें नहीं पता कि ये जुल्म होता ही हमेशा गरीब के साथ है। क्यों कर रहे हैं इस तरह, क्यों इस तरीके से ये चक्कर चला रहे हैं अपना। जी। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि इसको जो है ना मुलजिम को पकड़ा जाए और इसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए ताकि औरों को भी इबरत हो कि ये कि अपना मसा के जो इंसान रेंट की गाड़ियाँ ले लेते हैं, चलानी आती है या नहीं आती वो वल्लाह आलम उसको पता होगा, या शराब के नशे में भी थे। आपके नशे में होंगे। ये जो जिस तरीके से इन्होंने गाड़ी हिट की है तो ज़ाहिर है कि ये शराबी होगी या कोई नशा किया हुआ होगा कि या नशा करते होंगे। और ये आपको पता कि गुज्जर जो बरादरी होती है इनका अमूमन ही इनके घरों में शराबें इनके चलती रहती हैं, ये लोग नशे के आदी होते हैं। तो ये उमैर गुज्जर इसका नाम है। तो ये अपना जो है ना सदीकपुरे में ये मसला हुआ और सदीकपुरे से आगे उस्मान चौक से उल्टे आते हैं कब्रस्तान आ जाता है, कब्रस्तान के आगे गोरमा आता है, गोरमे की बैक साइड पे इसका मकान है। हमें कहते हैं मकान, पहले कहते थे इसका किराए का मकान है, मकान भी नहीं है, अब इसका मकान भी अपना है। हमारे साथ ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं सारी, लेकिन हमें गरीब को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये हमारे जो उनसे अपना वैसे के वज़ीर आला है नकवी साहब, इनको चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, तो इनको चाहिए कि अपना जो है ना ये इसको हमारे केस को देखें खुद और इसकी तरफ तवज्जो करें और ये जो है ना इसकी तरफ से आर्डर करें इसको। जब इसके बाद लाइसेंस नहीं है, उन्होंने तो लाइसेंस की सख्ती कर दी है, तो जब इसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के ऊपर जो इसको तो उल्टा जमानत मिलनी नहीं चाहिए, इसको तो उल्टा के अंदर फेंकना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से इसके साथ होना चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से एक मासूम शख्स जो है, बेकसूर शख्स अपने घर से निकलता है सौदा सलफ लेने के लिए, काम से थका आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि एक गुज्जर जो है वो तेज रफ्तार में आएगा शराब के नशे में अपने साथियों के साथ और इस तरह से इनके भाई को रौंदता हुआ चला जाएगा, जिसके नतीजे में उसकी टांग जो है वो काट दी जाती है। वो सारी उम्र के लिए बेचारा माजूर हो गया। कौन उसकी बेटियों को खिलाएगा, कौन उसको कमा के देगा, कौन उसकी बेटियों की ख्वाहिशात को पूरा करेगा? तो मैं अपने आला हुकाम से भी कहती हूँ, हुकूमत से कहती हूँ कि खुदारा इन गरीब लोगों पे थोड़ा नज़र करें, ऐसा कानून नाफिज करें हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जिससे इस तरह के जराइम की रोकथाम हो सके। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।